भारत में अब ट्रक ड्राइवर बनना एक अभिशाप बन गया है। भारत है जी, यहाँ पर कुछ भी कर लो, सब वसूली के नियम हैं, लगाते जाओ नियम। कमेंट सेक्शन में इस तरह के हजारों कमेंट हमें मिलते हैं जहाँ पर पता लगता है कि ड्राइवर बनना आसान नहीं और हमारा सिस्टम किस तरह से उन्हें निचोड़ रहा है ये भी जानकारी मिलती है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको पूरी डिटेल में आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने एक ऐसी पड़ताल की है जिसमें पूरे टोल के झोल को समझाने की कोशिश की है और नियमों की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं ये भी बताने की कोशिश की है। अभी हाल ही में हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में हमने बताया कि कैसे एक 29 साल की महिला ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे को झटका दे दिया और कोर्ट ने भी इसमें उनकी दलीलों को माना कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर ड्राइवर के और जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। हमारी इस रिपोर्ट का असर ये हुआ कि ड्राइवर के दिल में दबे दर्द उछल उछल कर बाहर आए। जी हाँ, उसके बाद तो ड्राइवर ने टोल की पोल खोलने का तो जैसे बीड़ा ही उठा लिया। अपने रूट पर चलते हुए उन्होंने वीडियो बनाई और बताया कि कैसे 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल नहीं हो सकते। इस नियम की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं और कैसे ड्राइवर और जनता की जेब पर बोझ डाला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनसे पैसा कमाने की मशीनरी बन गया है ये सिस्टम। जी हाँ, ड्राइवर ने धुले महाराष्ट्र रूट पर सोनगिर टोल प्लाजा से ललिंग टोल प्लाजा के बीच की दूरी दिखानी चाहिए जो मात्र 28 किलोमीटर है। ये है महाराष्ट्र बॉर्डर को कनेक्ट करता है सोनगिर टोल प्लाजा। अब आप यहाँ से देखना, यहाँ से 16 किलोमीटर धुले है और धुले से 4 किलोमीटर आगे जो है 4-5 किलोमीटर आगे सोनगिर टोल और धुले से 5-6 किलोमीटर आगे जो है फिर एक टोल है। और हमारे नितिन गडकरी साहब जो है बोलते हैं कि 60 किलोमीटर पे टोल होना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे ऐसे टोल हैं जो 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर हैं। 28 किलोमीटर की रेंज में 2 टोल, सोनगिर से धुले। ड्राइवर ने गाड़ी के स्पीडोमीटर का वीडियो बनाकर यह दिखाया कि जब वह एक टोल से चले तो 29,554 किलोमीटर वहां पर रीडिंग थी और जब दूसरे टोल पर पहुंचे तो 29,583 किलोमीटर यानी कि लगभग 29 किलोमीटर वहां पर रीडिंग पूरी हुई। वो डिस्टेंस उन्होंने तय किया और इस वीडियो में ये कह भी रहे हैं कि 28 किलोमीटर की रेंज में 2 टोल पड़ रहे हैं। जो 2022 को संसद में नितिन गडकरी साहब ने बात कही थी, उस बात को ये फीका कर डाल रहा है। 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो गडकरी साहब जो कहते हैं कि 60 किलोमीटर पर दूसरा टोल होना चाहिए, तो बहुत सारे टोल ऐसे हैं जो 40 किलोमीटर के अंदर ही हैं, यानी 40 किलोमीटर के अंदर 2 टोल। जी हाँ, देश में ऐसे बहुत से टोल हैं। इस पर जनता ने या ड्राइवर ने सवाल उठाए हैं, तो हमने भी गूगल मैप के माध्यम से ये समझना चाहा कि देखें क्या ये बात सही है। तो एग्जैक्ट 28.1 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है गूगल मैप। जी हाँ, सोनगिर से ललिंग टोल की ये दूरी है। अब राजमार्ग ऐप में भी एक झोल है, वो भी हमने पकड़ा कि ललिंग से सोनगिर के भीतर 2 टोल आने चाहिए, एक ललिंग टोल प्लाजा और दूसरा सोनगिर, जैसा कि आप नॉर्मल मैप में देख सकते हैं। पर यहाँ तो उस ऐप में तो सिर्फ एक ही टोल दिखा रहा है।
दूसरा टोल तो दिखा ही नहीं रहा है। अब इसको लेकर हमने पुष्टि भी करनी चाहिए। खुद NHAI के अधिकारियों से हमने कॉल पर बात की। ललिंग के टोल अधिकारी को हमने कॉल मिलाया और उसमें तो जो बात पता चली वो तो हवाइयां उड़ाने वाली थी कि उन अधिकारी को ये नियम ही नहीं मालूम कि टोल की दूरी कितनी होनी चाहिए। हाँ जी, धूले से बात कर रहे हैं सर, ललिंग टोल प्लाजा। अच्छा सर, एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए सर, ये जो टोल प्लाजा है हाँ। और इससे आगे एक और टोल प्लाजा पड़ता है सर, सोनगीर। सोनगीर पीछे पीछे, हाँ जी पीछे। तो सर इनका मैं डिफरेंस चेक कर रहा था, मतलब ये आ रहा है सर 28 किलोमीटर, बट 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल पड़ सकते हैं सर क्या? वो तो अपने रूल में नहीं है सर जी। नहीं, जैसे अभी रूल में है ना सर। आप कॉल कीजिए। साफ मना कर दिया उन्होंने ये कहते हुए कि ये तो हमें मालूम ही नहीं है। फिर हमने सोनगीर टोल के अधिकारी से बात, तो उन्होंने जरूर हमारी बातों के जवाब दिए। सोनगीर टोल प्लाजा से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। सर मुझे ना एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी। मैं चेक कर रहा था कि जो सोनगीर टोल है और उससे आगे सर एक ललिंग टोल प्लाजा है सर, इसका डिस्टेंस जो है सर 28 किलोमीटर है। बट एज पर रूल सर जो है कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं आना चाहिए। तो सर ये कैसे आ रहा है, मुझे ये क्लैरिफाई करना था। अपना जो टोल प्लाजा है तापी ब्रिज से लेके दुलिया की पारोला चौपुली है ना, वहाँ तक अपना 36.79 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और धुले टोल प्लाजा जो है ललिंग का, वो चालीसगांव चौपुली से लेके चांदवड़ तक उन कराता है। वो टोल ऑलरेडी वही पे था, एंट्री का है। और अपना टोल प्लाजा जो है वो बाद में बना, जिसका 36.79 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नहीं, मुझे थोड़ा क्लियर करेंगे सर, फिर भी 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल कैसे आ सकते हैं? मतलब आप ये क्या है सर 60 किलोमीटर का रूल जो है बोला ना अभी नितिन गडकरी साहब ने। हाँ जी हाँ जी। वो 2022 के बाद में जो टोल बनेंगे वो 60 किलोमीटर के भीतर नहीं रहेंगे। तो ये ऑलरेडी 2012 से टोल है, ललिंग का टोल है वो ऑलरेडी 2009 से। उनका कहना है कि एंट्री गेट पर या एग्जिट गेट पर टोल बने हैं, वो एक स्ट्रेच बनता है, उनकी दूरी 60 किलोमीटर से कम हो सकती है। उसके बाद जब हमने सवाल किया कि 60 किलोमीटर की दूरी के अंदर 2 टोल तो हो ही नहीं सकते, तो उन्होंने ये कहा कि 2022 से पहले वाले जो टोल बने हुए हैं वो हो सकते हैं, लेकिन 2022 के बाद जो टोल बने हैं उनकी दूरी 60 किलोमीटर 2 टोल के बीच की होनी चाहिए। तो फिर इसकी भी पड़ताल हमने कर डाली। क्या 2022 के बाद जो टोल ऑपरेशन में आए उनमें कुछ ऐसा है? तो हमने जो पाया वो आपको बताएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। अब इनसे हमने दोबारा भी पूछना चाहा कि स्टेट टोल भी क्या इस 60 किलोमीटर वाले नियम में आता है, तो बोलने लगे मराठी में बोलो, मराठी में। फिर पूछा तो किसी दूसरे ने बात की, तो उसने जरा सी बदतमीजी वाली टोन में हमें हड़काते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? वो बोलो ना एक बार, फिर बार बार क्यों पूछते हो? फिर हमारी टीम ने भी उन्हें उनकी ड्यूटी याद करवा ही डाली और फिर वो थोड़ा सा लाइन पर आए। जरा सुनिए उनसे हुई ये दिलचस्प बातचीत और चाहेंगे कि अगर मॉर्थ से या NHAI से इसे कोई सुने तो जरा संज्ञान ले। एक बात और मुझे पूछनी है। मराठी बोला, मराठी सर, मराठी बोले। मराठी तो नहीं आता सर, हिंदी में। प्लाजा पे आ जाओ, प्लाजा पे। सर एक ही छोटी सी बात पूछनी है सर। बोल दिया ना एक बार, बंदे ने बोल दिया, बार बार आप कॉल कर रहे हो सर। सर ये तो आपकी ड्यूटी है ना सर, NHAI पे ही कॉल कर रहा हूँ। मतलब यही ड्यूटी के लिए बैठे क्या? हम दूसरा भी काम है हमारे पास। अरे सर ऐसा थोड़ी होता है सर, NHAI के आप मैनेजर हो, आप ऐसे बात कर रहे हो, आपकी मैनेजर नहीं, आप शिप इंचार्ज बात कर रहा हूँ मैं। मैनेजर का थोड़ी नंबर है, कंट्रोल रूम का नंबर है सर। ये सर कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ इंचार्ज लिखा हुआ है सर, यहाँ आपका नंबर है। नहीं, ये कंट्रोल रूम का नंबर है सर, ये कंट्रोल रूम का। तो कंट्रोल रूम का तो काम ही होता है सर इन्फॉर्मेशन देना। बोल दिया ना सर, पहले तो बोला ना, आपसे बात किया ना बंदे ने। फिर नहीं, मुझे नंबर दे दीजिए, जो मैनेजर है उनका दे दीजिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का दे दीजिए सर, हमें तो जानकारी लेनी है, गलत खबर थोड़ी चलाएंगे सर। आप PRO का नंबर दे दीजिए, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का नंबर दे दीजिए। बोलो क्या बात, क्या बोलने का आपको? अगर जैसे NHAI का जो 60 किलोमीटर वाला रूल है उसमें अगर कोई स्टेट का टोल आ जाता है सर, उस पे भी ये रूल लागू होता है? नहीं, इन पे नहीं होता है। कौन पे नहीं होता? ठीक है। अब जरा दूसरे केस की तरफ चलते हैं, जो कि एक और ड्राइवर ने हमें वीडियो बनाकर भेजा है। सलवा झरोड़ा टोल प्लाजा से ये वीडियो भेजी है। इसमें उन्होंने कहा है कि 30 किलोमीटर पहले सलवा झरोड़ा टोल प्लाजा क्रॉस किया
मुश्किल से 30 किलोमीटर नहीं चले कि एक और टोल आ गया। फिर हमने मैप में देखा तो सलवा झरोड़ा टोल प्लाजा से अर्धापुर टोल प्लाजा 35 किलोमीटर दिखा रहा है, लगभग 36 मिनट की ड्यूरेशन दिखा रहा है। अभी पीछे 30 किलोमीटर पहले सलावा झरोड़ा टोल प्लाजा क्रॉस करा था हमने, मुश्किल से हम 30 किलोमीटर भी नहीं चले, फिर से एक ये टोल आ गया। आप कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर पे एक टोल होगा, मगर ये 30 किलोमीटर पे टोल है। आप बताइए कहाँ कहाँ टोल देते जाएंगे गाड़ी वाले, और इतने टोल हो गए हैं कुछ बता नहीं सकते। देखिए आप 30 किलोमीटर पे ही है ये टोल। सलावा झरोड़ा टोल प्लाजा क्रॉस करा जो अपन वासिम से नांदेड़ की तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर ये एक टोल आ गया, ये हटने वाले भी नहीं है। अब NHAI के टोल इन्फो सिस्टम पर जब हमने देखा तो इसकी टोलेबल लेंथ 47 किलोमीटर लिखी हुई है, और इस टोल की डेट ऑफ ऑपरेशन हमने चेक की तो पता चला कि 2023 से ये स्टार्ट है, यानी कि 2022 के बाद ये टोल ऑपरेशन में आया। और 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल हैं, तो वो जो अधिकारी साहब बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस हिसाब से तो ये भी खुली गुमराही हुई जो उन्होंने हमें बताया। इस ड्राइवर ने तो हमें अपने जो पैसे इनके कटे हैं फास्टैग में, इस टोल से लेकर अन्य टोल तक उसकी भी लिस्ट भेजी है। लगभग हर आधे पौने घंटे के बाद एक टोल है और उनके पैसे कटते हुए नजर आ रहे हैं। और चार्ज इनके जो कट रहे हैं आप जानते ही हैं टोल पर कितने हैं, ट्रक ड्राइवर को कितने देने पड़ते हैं, यानी डीजल खर्च से ज्यादा तो ट्रांसपोर्ट जगत टोल दे डाल रहा है। ये तो महाराष्ट्र के टोल की ही बात हुई है, और देश के लगभग अन्य राज्यों के भी टोल की पड़ताल हमने की थी। एक जनाब ने तो हमें पूरा रूट भेज डाला है, मानो टोल प्लाजा की तो झड़ी ही लगा दी, जिसमें मात्र 215 किलोमीटर के अंदर 5 टोल पड़ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश से राजस्थान होकर अगर आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो इसके बीच आपको 5 टोलों का सामना करना पड़ेगा, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महुवन टोल प्लाजा, रायभा टोल बूथ, जजाऊ टोल गेट, चोंदा टोल प्लाजा, मेहरा टोल प्लाजा और फिर पनिहार टोल प्लाजा जो मध्य प्रदेश में है। इन सब को बंद किया जाना चाहिए अगर ये नियम के खिलाफ हैं। अब जरा देश के अन्य टोलों पर भी आपकी नजर दौड़ा देते हैं, जिनकी दूरी हमें 2 टोल के बीच की 60 किलोमीटर से कम मिली। इनमें है धाराई कुरी टोल बूथ से रंगली बजाना टोल प्लाजा, इनकी दूरी 44 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये भी बंद होना चाहिए। फिर राजस्थान के जोधपुर से पाली, ये 70 किलोमीटर का रूट, इसमें 2 टोल पड़ते हैं, निमली टोल प्लाजा और पाली टोल बूथ, ये भी बंद होने चाहिए अगर नियमों के खिलाफ है। फिर एक ड्राइवर ने हमें बताया है कि 60 किलोमीटर के अंदर उनके यहाँ भरतपुर जिले में 2 टोल पड़ते हैं, गिरधरपुर टोल प्लाजा से नगर रोड पर पनोरी टोल प्लाजा, 40 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच की। दूसरा टोल है चोकरवाड़ा से वैर, इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। और तीसरा टोल भी है जो जयपुर रोड पर लुधावई से चोकरवाड़ा 40 किलोमीटर का है। ये सब बंद होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 60 किलोमीटर वाले नियम का ये पालन नहीं कर रहे हैं। एक टोल और है भलगाम टोल प्लाजा गुजरात से भीलड़ी टोल प्लाजा, जिनके बीच की दूरी 36 किलोमीटर है। अभी और भी है, यहाँ पर तो ड्राइवर इतना टॉर्चर कर दिए जाते हैं कि बस पूछिए ही मत। कई बार तो सवाल उठाने पर पिटाई भी कर दी जाती है। डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर से कम है ही, यानी चारों तरफ टोल पर नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और जनता की जेब पर वैध तरीके से ही डाका डालने की मशीनरी तैयार की गई है, जिसको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने भी पकड़ा और फटकार लगाते हुए कहा था कि इस तरह से टोल पर टोल नहीं होने चाहिए, खासकर 60 किलोमीटर के अंदर तो बिल्कुल नहीं। और अभी तो हमने सिर्फ NHAI के टोल के डिस्टेंस की बात की है, इनके बीच में स्टेट टोल भी पड़ते हैं, इन टोल का भी खर्चा वहन करना पड़ता है। अब इन टोल को लेकर जो हम नियमों की धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं वो इस बिना पर कि ये तो NHAI की 2008 की नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है नियम। जनरल रूल है कि एक नेशनल हाईवे के सेम सेक्शन में 60 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा टोल प्लाजा नहीं बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये नोटिफिकेशन के अंदर बात लिखी हुई है। हाँ, इसके लिए एक्सेप्शन में जरूर लिखा गया है कि अगर जरूरी लगे तो 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा बनाने की परमिशन दी जा सकती है, लेकिन उसके रीजंस लिख कर दिए जाने होंगे। और एक एक्सेप्शन स्पेशल केस में भी है,
वो ये कि अगर टोल प्लाजा परमानेंट ब्रिज, बाईपास या टनल के लिए हो तो ये 60 किलोमीटर के अंदर भी बनाए जा सकते हैं। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए, एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दिया जाए तो जो केसेस हमने ढूंढे और ड्राइवर ने हमें भेजे, उनमें जो टोल डिस्टेंस की दूरी थी वो 60 किलोमीटर से अधिकतर की तो कम ही है। इस हिसाब से सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बोझ ड्राइवर की जेब पर पड़ता है जब वो एक रूट तय करता है। इन जनाब को तो आप जानते ही होंगे, इन्हें कौन नहीं जानता है। इन्होंने 2200 किलोमीटर ट्रिप का हिसाब बताया, जिसमें बताया कि 12,300 का इनका टोल कटा। इस सफर में इन्हें 43 टोल मिले। जरा सोचिए ड्राइवरों को क्या बच रहा होगा। तो प्रशासन और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को चाहिए कि इस तरह का कुछ समाधान करे कि नियमों की धज्जियां जहां उड़े उन पर सख्ती से कार्रवाई हो और ड्राइवर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और ये महसूस कर सके कि उनके लिए कोई है जो सोचता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।